ओम श्री गणेशाय नमः। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। श्रीमद् देवी भागवत पुराण छठम स्कंद। त्वष्टा के यज्ञ से वृत्र का प्रादुर्भाव। ऋषिगण बोले, महाभाग सूची, सुना है कि वृत्रासुर का नाम एक प्रतापी असुर था। उसके पिता त्वष्टा थे। त्वष्टा देववर के सदस्य थे। इंद्र के हाथों से उसका वध होने का क्या कारण है? सूची कहते हैं, मुनिगण, वृत्रासुर के वध से संबंध रखने वाला ये प्रश्न कहता हूँ, सुनो। ब्रह्म हत्या से उत्पन्न दुख जिस प्रकार इंद्र को भोगना पड़ा था, वे विषय भी इसमें आ जाएगा। प्राचीन समय में राजा जन्मजय ने भी सत्यवती नंदन व्यास जी से ऐसा ही प्रश्न किया था। उस समय जो उन्होंने बताया था वही मैं बतला रहा हूँ। जन्मजय ने पूछा, मुने, इंद्र ने वृत्रासुर का वध किया, ये प्राचीन कथा है, फिर भी इस दैत्य को देवी ने कैसे मारा? मुनिवर, एक ही वृत्रासुर के विनाशक दो कैसे हुए? इस प्रसंग को मैं भी सुनना चाहता हूँ। व्यास जी कहते हैं, राजन, धन्य हो, तुम्हारे मन में भक्ति का प्रभाव बढ़ता रहा है। प्राचीन समय में वृत्रासुर और इंद्र का युद्ध हुआ था। वृत्रासुर और इंद्र में परस्पर जिस कारण विरोध हो गया, वे प्रसंग अब मैं बताता हूँ। त्वष्टा प्रजापति के पद पर नियुक्त थे। इंद्र के साथ कुछ वैनमस्य हो जाने पर त्वष्टा ने एक पुत्र उत्पन्न किया, जिसके 3 मस्तक थे। उस पुत्र का विश्वरूप नाम से प्रसिद्धि हुई। वे एक मुख से वेदों का पाठ करता था, दूसरे मुख से मधुपान करता था और तीसरे से एक साथ संपूर्ण दिशाओं का निरीक्षण करता था। उसने भोगों की ओर से उदासीन होकर अत्यंत कठिन तपस्या आरंभ कर दी। विश्वरूप को यह तपस्या करते देख इंद्र दुखी हो गए कि कहीं ये विश्वरूप पद मेरा पद न ग्रहण कर ले। शत्रु की शक्ति न सहने पर वाले बुद्धिमान इंद्र ने मन में विचार करने के पश्चात त्रिशरा को प्रलोभन में डालने के लिए अप्सराओं की आज्ञा दी। तपस्या में लीन त्रिशरा मुनि के सामने उपस्थित हो वे अप्सराएं अनेक प्रकार के ताल बजाकर स्वर सहित गाने लगी, किंतु उसकी विडंबना पर त्रिशरा मुनि की तनिक भी दृष्टि नहीं पड़ी। व्यास जी कहते हैं, तब देवराज इंद्र ऐरावत व सवार होकर त्रिशरा मुनि के पास गए। इंद्र ने स्वयं अपना सर्वोत्तम वज्र शस्त्र त्रिशरा मुनि पर चला दिया। उस समय मुनि की समाधि लगी थी। अब वज्र की चोट से घायल होकर वे तपस्वी जमीन पर गिर पड़ा। उसके प्राण प्रयाण कर गए। उधर त्वष्टा ने जब सुना कि मेरा परम धार्मिक पुत्र मार डाला गया, तब उनके मन में क्रोध की सीमा न रही। उन्होंने यह वचन कहा, मेरे पुत्र एक पुण्यात्मा मुनि था, जिसके द्वारा वे मारा गया है, उससे बदला लेना आवश्यक है। अतः उसके वध के लिए मैं पुनः पुत्र उत्पन्न करूंगा। त्वष्टा के पुत्र उत्पन्न करने के उद्देश्य से अधर्व वेद के मंत्रों का उच्चारण करके अग्नि में हवन करना आरंभ कर दिया। 8 रात्रि तक हवन होता रहा। अग्नि प्रचंड लपटों से दधकती रही। तदंतर उस अग्नि में एक पुरुष प्रकट हो गया, जो अग्नि के समान ही प्रकाशमान था। वे त्वष्टा के सामने खड़ा हो गया। तब त्वष्टा उस पुत्र की ओर आंखें करके कहने लगे, इंद्र शत्रु, तुम मेरे तपस्या के प्रभाव से अत्यंत शक्तिशाली बन जाओ। उनके कहने पर अग्नि के समान तेजस्वी वो पुत्र अपना कलेवर बढ़ाने लगा। वे ऐसा बड़ा मानो आकाश छू लेगा। उसका विकराल शरीर पर्वत के समान दिखने लगा। उसने कहा, पिताजी, मुझे आप क्या करने की आज्ञा देते हैं? पर्वताकार शरीर वाले उस पुत्र से वे कहने लगे, पुत्र, तुम इस समय मुझे संकट से बचाने के समर्थ हो, इसलिए वृत्र नाम से जगत में तुम्हारी प्रसिद्धि होगी। महाभाग, तुम्हारा त्रिशरा नाम से विख्यात तपस्वी भाई था। इंद्र ने वज्र से मारकर उसके मस्तक काट डाले हैं। मेरा वे पुत्र सर्वदा निरपराध था। अतः पुरुष व्याघ्र, अब तुम पापी इंद्र को परास्त करो, क्योंकि वे ब्रह्मदाती, नीच, निर्लज, दुर्बुद्धि और महान शठ है। वृत्रासुर के द्वारा इंद्र की पराजय। व्यास जी कहते हैं, राजन, तदंतर महाबली वृत्रासुर रथ पर बैठा और इंद्र को मारने के लिए चल पड़ा। क्रूर स्वभाव वाले दानवी वृत्रासुर को महान बलि समझकर उसकी सेवा करने के लिए साथ हो गए। देवराज इंद्र ऐरावत हाथी पर सवार होकर अपने भवन में चल पड़े। ऐसे ही संपूर्ण देवता भी अपने अपने वाहनों पर चढ़े और युद्ध करने की प्रतिज्ञा करके
हाथों में अस्त्र शस्त्र लेकर निकल पड़े। तब तक वित्रासुर भी दानवों के साथ लिए हुए मानस पर्वत की उत्तरी सीमा पर पहुंच गया। फिर उस स्थल पर इंद्र और वित्रासुर में बड़ी भयंकर लड़ाई होने लगी। मानवीय वर्ष से 100 वर्ष तक युद्ध होता रहा। तत्पश्चात जम, अग्नि, इंद्र सब युद्ध स्थल से भाग चले। इंद्र प्रावृत्ति समस्त देवता भाग गए। ये देखकर वित्रासुर भी अपने पिता त्वष्टा के पास लौट गया। वित्रासुर ने उन्हें प्रणाम करके कहा, पिताजी, मैंने अपना कार्य सिद्ध कर दिया। व्यास जी कहते हैं, राजन, वित्रासुर के उपयुक्त बात सुनकर त्वष्टा के आनंद की सीमा न रही। उन्होंने कहा, बेटा, आज मैं अपने पुत्र को पुत्रवान समझता हूँ। मेरा जीवन सफल हो गया। पुत्र, अब मैं तुम्हारे हित की बात कहता हूँ। महाभाग, बड़ी सावधानी के साथ आसन जमाकर तपस्या करना परम आवश्यक है। तुम्हारा शत्रु इंद्र महान कपटी है। अतएव तुम महाभाग ब्रह्मा जी की आराधना करके श्रेष्ठ वर पाने की चेष्टा करो। वर पा जाने पर दुराचारी एवं ब्रह्मदाती इंद्र की सत्ता नष्ट कर देनी चाहिए। उन्हें संतुष्ट करके तुम अमृतत्व को प्राप्त कर लो। फिर पापी इंद्र को परास्त कर देना। व्यास जी कहते हैं, राजन, वित्रासुर ने पिताजी से आज्ञा लेकर सहर्ष तपस्या के लिए प्रस्थान कर दिया। वे गंधमादन पर्वत पर पहुंच गया। वहां पुनः सलीला गंगा जी बह रही थी। उसने अन्न और जल का बिल्कुल परित्याग कर दिया। स्थिर आसन पर बैठकर वे निरंतर ब्रह्मा जी का ध्यान करने लगा।